इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा दिसंबर के लास्ट वीक में एनएचएम आयुष ऑफिसर एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच जो 40% वाला पार्ट है जिसमें आपके जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। जून 2025 में एनएचएम परीक्षा में पूछे गए 1250 प्लस एमसीक्यू प्रश्नों के पार्ट 11 की चर्चा करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 10 तक पार्ट की मैंने आपके लिए एक माह मैराथन क्लास भी ले आ चुका हूं, वो अगर क्लास नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक की जो क्लास ली है वो सभी ऐड कर दिए उसी एक वीडियो में, जिससे कि आप एक तरह से फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एनएचएम का एएनएम एग्जाम जो कि जून 2025 में हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज है वो पसंद आ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किस बल द्वारा चलाया गया। आपको मालूम है राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर जनवरी मंथ में हर साल ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। तो ये कौन से बल द्वारा चलाया जाता है? तो ये आपके बीएसएफ जवानों द्वारा चलाया जाता है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का आकार आपके उपार्जित लक्षण है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? द किंग्स खालिस्तान वाज फुल ऑफ वार्स। तो यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर आपका आ जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला है सी हैज सीन मी बिफोर और दूसरा है सी वाज हर बिफोर 6 o'clock। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इन फर्स्ट बिफोर इज एन एडवर्ब एंड इन सेकंड बिफोर इट एन प्रीपोजिशन। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट दे रखा है इसमें जो बिफोर है वो एडवर्ब है और दूसरा जो वाक्य है इसमें जो बिफोर दे रखा है वो प्रीपोजिशन है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस बताना है। इट वाज सैड दैट ही वाज एंग्री विथ हर। तो इसका हो जाएगा पीपल सैड दैट ही वाज एंग्री विथ हर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सेंटेंस, द जर्नलिस्ट गॉट टेंगल्ड अप इन हिज आर्ग्यूमेंट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द जर्नलिस्ट गॉट कन्फ्यूज इन हिज आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेज द वर्ड बियर एंड बेयर करेक्टली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ही वाज अनेबल टू बियर द कोल्ड एज ही वाज बेयर, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल कौन सा आ जाएगा? इसमें मॉडल कौन सी आएगी वो आपको बताना है। यू खालिस्तान हैव आस्क्ड मी बिफोर यू एट माई लंच। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुड आपका करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैसेज। अब यहाँ पर पैसेज में खाली जगह पर क्या आएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो खाली जगह है उसमें ब्लो और दूसरे में सीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार प्रोटोजोल रोग का एक उदाहरण है जो किसके कारण होता है? तो कालाजार प्रोटोजोल रोग है ये आपके लेशमैनियासिस के कारण होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतराकाशी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित पुरुष सेक्स हार्मोन क्या कहलाता है? तो वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यवाही रक्षा तंत्र का हिस्सा है और ये स्वैच्छिक क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से होती है। तो इसमें हो जाएगा प्रतिवर्त आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीआर की जो फुल फॉर्म है वो है आपके कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टेशन, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज को किस नाम से जाना जाता है? और ये एक वायरल बीमारी है जो किसके कारण होती है? तो आप सभी को मालूम है रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं और ये लाइसा वायरस टाइफस्ट के कारण होती है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय आपके हैदराबाद में स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का क्लोरीनीकरण पीएच कितने पर सबसे प्रभावी होता है? क्योंकि इसे पीएच पर हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 पर सबसे प्रभावी होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस में किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस में महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम स्वदेश का नारा किसके द्वारा उद्घोषित किया गया है? तो राजस्थान में सर्वप्रथम स्वदेश का जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उद्घोषित किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होली के अवसर पर आयोजित निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमिलित है? तो इसमें जो कोटा का नाण दे रखा है ये होली के अवसर पर सुमिलित जोड़ी है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिरसोपा यानी जोग जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात है ये आपके शरावती नदी पर स्थित है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ चीनी मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मेवाड़ चीनी मिल की जो स्थापना है वो भोपाल सागर में की गई थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका परिव्यय केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा, ये कथन है सही नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुर्दा कहाँ का उत्पादन करते हैं जो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता को उत्तेजित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक स्वच्छ अपशिष्ट निपटान विधि जिसमें कूड़े को जलाना और उसे हानि रहित अपशिष्ट में परिवर्तित करना है क्या कहलाता है? तो ये आपका भस्मीकरण कहलाता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कम से कम 50% मौतों का अंतर्निहित कारण क्या है? तो वो अंतर्निहित कारण है कुपोषण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैजा एक तीव्र अतिसार रोग किसके कारण होता है? तो हैजा है ये आपके विब्रियो कोलेरी के कारण होता है, कोलेरी के कारण होता है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वयस्क शरीर का तापमान है वो कितना होता है? अब देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात की है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं आपको फॉर्मूला मालूम ही है, F-32/9 = C/5। इस फॉर्मूले से आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी बदल सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन एक है कौन सी किस प्रकार की दवा है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये जीवाणुनाशी दवा है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब से हुआ और कहाँ पे किया, किसके द्वारा किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष का जो शुभारंभ है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2014 में किया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोसेसिंग के दौरान रजिस्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्रोसेसिंग के दौरान रजिस्टर डेटा निर्देश और मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस की विशेषता नहीं है? तो ई गवर्नेंस की जो मैनुअली कागजी कार्य है ये आपके ई गवर्नेंस की विशेषता नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तावना और कारण दे रखा है कि प्रस्तावना यहाँ पर दे यही रखा है कि एक्सेल में फंक्शन विशेष प्रोग्राम होते हैं जो डेटा को स्वीकार करते हैं और डेटा को प्रोसेस करने के बाद एक मान लौटाते हैं। तो ये तो प्रस्तावना तो यहाँ पर एकदम सही है। कारण बताया जा रहा है कि फंक्शन सामने फॉर्मूले से अलग होते हैं क्योंकि वो ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस इनटू या डिवाइड का उपयोग करते हैं, तो कारण है वो गलत है, तो यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मालवेयर या हार्डवेयर हो सकता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोगर्स,
एक मालवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? तो जो स्कैनर है ये आपके प्रिंटर का प्रकार नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मियों और वायरस के लिए क्या सही है? तो कर्मियों और वायरस के लिए सही है सिर्फ वॉर्म्स नेटवर्क के माध्यम से फैलते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर के संदर्भ में गीगो का क्या अर्थ है? गार्बेज इन और गार्बेज आउट का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हुआ गलत इनपुट या अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली त्रुटियां। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ग्राफिकल आरेख जैसे फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ग्राफिकल आरेख जैसे फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है डायग्राम डिजाइनर का, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटम शिशुओं का जन्म गर्भावस्था के कितने सप्ताह से पहले होता है? तो प्रिंटम शिशुओं का जन्म है वो गर्भावस्था के 37 सप्ताह पहले होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान एक हार्मोन जो स्तन को बढ़ाने में मदद करता है और प्रसव होने तक दूध के स्त्राव को रोकता है, उस हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण निम्नलिखित दो झिल्लियों से घिरा होता है, तो वो कौन सी दो झिल्लियां हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा आंतरिक एमनियन है और बाहरी कोरियन है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज और लिग्निन आहार फाइबर के उदाहरण हैं, उपयुक्त वाक्यों को पढ़ें और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो इसमें जो केवल दूसरा वाक्य है आपका ये सही है, सेलुलोज और लिग्निन दोनों अघुलनशील आहार फाइबर हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद खाद्य पदार्थ को निम्नलिखित 5 खाद्य समूह में वर्गीकृत करती हैं, तो वो है आपके अनाज, दालें, फलियां, दूध और मांस, फल और सब्जियां, वसा और शर्करा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की परतें और स्थिति दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में हो जाएगा बाहरी आवरण यानी कि चौथा, मायोकार्डियम में हो जाएगा मध्यपेशीय परत यानी कि पहला, एंडोकार्डियम में आपका हो जाएगा अंदरूनी परत यानी कि दूसरा, एंडोथीलियम में आपका हो जाएगा पूरे हृदय की परत यानी कि तीसरा। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जेरप्थेमेलिया के वर्गीकरण का उचित संक्षिप्तीकरण के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है रतौंधी, तो रतौंधी में हो जाएगा एक्सन, इसके बाद हो जाएगा कंजक्टिवली जेरोसिस, इसमें हो जाएगा ए, बिटोट स्पॉट में हो जाएगा बी, 10(1)B, कॉर्नियल जेरोसिस में क्या हो जाएगा सी, DABC यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य का देश के ग्वार के उत्पादन में पहला स्थान है और देश में इसका हिस्सा कितना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ राजस्थान की बात की जा रही है, राजस्थान का देश के ग्वार के उत्पादन में पहला स्थान है और 88% इसका हिस्सा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा A, C, D और E, यानी कि संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का, फिर बी उपराष्ट्रपति का नहीं है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है, भारत की नियंत्रण मालिका परीक्षा का है और राज्य के विधानमंडल के सदस्य का भी है तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप का। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम कार्यवाहक महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम कार्यवाहक महिला राज्यपाल कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा राव, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में शुरू किया गया? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारण जैव विविधता हानि के दी इवेल क्वार्टेट का कारण नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा भूमंडलीय ऊष्मीकरण, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 से 19 जनवरी 2025 के बीच में 23वां दिव्य कला कहाँ आयोजित किया गया? तो 23वां दिव्य कला मेला है ये आपके आयोजित किया गया वडोदरा गुजरात में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेजन, कोरोनिटिन और नॉरएपिनेफ्रिन के संश्लेषण में भाग लेता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विटामिन आपका कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस विटामिन की कमी से नेत्र संबंधी घाव उत्पन्न हो जाते हैं? तो आपको मालूम है विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधी घाव उत्पन्न हो जाते हैं। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य असुरक्षा से जुड़े कारक कौन से हैं?
तो खाद्य असुरक्षा से जुड़े कारक है भोजन की उपलब्धता, भोजन की पहुंच और भोजन का उपयोग, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम जो कैंसिनोजन को कैसिन में परिवर्तित करके दूध को फाड़ देता है वो एंजाइम कौन सा है? तो वो रेनिन एंजाइम है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटाने वाली आहार विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जरा चिकित्सा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र या देश की खाद्य उपलब्धता वृहत स्तर पर किस विधि से निर्धारित होती है? तो यह आपके खाद्य संतुलन पत्र विधि द्वारा निर्धारित होती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख साधन क्या है? सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख साधन सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र कंजक्टिवा की सूजन को क्या कहा जाता है? तो नेत्र कंजक्टिवा की सूजन को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कंजक्टिवाइटिस, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल की स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है? तो जल की जो स्थायी कठोरता है उसे सोडा मिलाकर हटाया जा सकता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसव का सही क्रम कौन सा है? तो प्रसव का जो सही क्रम है वो है गर्भाशय गिरवा का फैलना, पानी का टूटना, बच्चा गर्भाशय से बाहर निकलना और प्लेसेंटा का गर्भाशय से बाहर निकलना, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलाना है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो इसका सुमिलित हो जाएगा आपके कंप्यूटर डिजिटल प्रसारण दूरसंचार प्रौद्योगिकी से, यानी कि डी। अभियान की बात करें तो विभिन्न संचार विधि और सामग्रियों का उपयोग, यानी कि तीसरा। रेडियो की बात करें तो लोगों की आवाज़, दूसरा। और प्रिंट मीडिया यानी कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं, पहला। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कहानी को लिखित में दर्शाने वाले दर्शक शायक जिसमें कहानी को कागज़ की पट्टियों से ढक दिया जाता है और सुनाते समय हटाते हैं, तो इसमें हो जाएगा स्ट्रिप टीज चार्ट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडाशय चक्र को निम्न में से किन दो भागों में बांटा गया है? तो अंडाशय चक्र को दो भागों में बांटा गया है, फॉलिकुलर चरण और ल्यूटियल चरण, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गर्भाशय की झिल्ली को कृत्रिम रूप से फाड़ने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपकी अम्नियोटोमी, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु की स्कोरिंग में शिशु की हृदय गति, श्वसन, मांसपेशियों की टोन, प्रतिवर्त प्रतिक्रिया और रंग की रिकॉर्डिंग शामिल होती है, तो इसमें आपका हो जाएगा अपगार, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर प्लांट इसका उदाहरण किसका उदाहरण है? नॉर प्लांट आपका किसका उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है सबडर्मल इम्प्लांट का उदाहरण है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य सेवा में महिला और बालिकाओं की पहुंच को कौन सी बाधा सीमित करती है? तो उनकी पहुंच को गतिशीलता प्रतिबंध सीमित करती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 28 दिनों की अवधि के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर बच्चों की मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे नवजात मृत्यु दर कहा जाता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण स्वास्थ्य यूनिट में निम्न में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो ग्रामीण स्वास्थ्य यूनिट में जो सुविधा उपलब्ध नहीं है वो कैंसर इलाज की सुविधा है, वो उपलब्ध नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना किस उम्र के लिए है? तो ये योजना आपके सभी लोग जो 70 वर्ष उम्र और उससे ज़्यादा हैं उनके लिए है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को किस वर्ष में स्वीकृत किया गया है? तो एनएचएम को स्वीकृत 2013 में किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपकेंद्र का कार्य नहीं होता है? तो उपकेंद्र का कार्य प्रशिक्षण है, वो नहीं होता है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है। जैसे कॉलम फर्स्ट में दे रखा PMSMA, तो इसमें आपका हो जाएगा हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल, दूसरा। सुमन में आपका हो जाएगा शून्य मात्रा और नवजात मृत्यु, यानी कि चौथा। लक्ष्य में आपका हो जाएगा प्रसव कक्षों में गुणवत्ता सुधार, पहला। और JSSK में निःशुल्क परिवहन और प्रसव देखभाल, यानी कि तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुमन पहल का मुख्य उद्देश्य शून्य रोके जा सकने वाली मात्रा और नवजात मृत्यु, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। RCH चरण फर्स्ट में कौन से 2 अतिरिक्त घटक शामिल किए गए थे?
तो RCH चरण फर्स्ट में 2 अतिरिक्त घटक शामिल किए गए, वो है यौन संचारित रोग और प्रजनन पथ संक्रमण। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MTP एक्ट कब लागू किया गया? तो MTP एक्ट आपके 1971 में लागू किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित होता है? तो ये आपके 1,20,000 जनसंख्या पर स्थापित होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BCG टीके की फुल फॉर्म क्या है? BCG टीके की फुल फॉर्म है बेसिलस कॉलमेट क्यूरिन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैश में डेटा को संग्रहित करने का उद्देश्य क्या है? कैश में डेटा को संग्रहित करने का उद्देश्य है औसत एक्सेस समय कम करने के लिए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सर्च ऑपरेटर पर उन सभी निर्दिष्ट कीवर्ड्स को शामिल करने वाले परिणाम लौटाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है इसमें आपको, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। तो इसमें आपका हो जाएगा एक डेटाबेस का उपयोग करता है जिसको वायरस डेफिनेशन फाइल कहते हैं, जो ज्ञात मालवेयर को पता लगाने के लिए नियमित रूप से अपडेट होता है, यानी कि पहले का तीसरा। अब जब आप ऑप्शन में देखोगे तो पहले का तीसरा आपको ऑप्शन नंबर सी के अलावा किसी में देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। जब सम्मिलित वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें पहला चेक कीजिए, फिर ऑप्शन चेक कीजिए, हो सकता है एक ही ऑप्शन में वो हो और आगे की चेक करने की भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप है वो कंप्लीट देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ और पूछ ले इन्हीं में से। अगला क्वेश्चन है जीपीएस के यूजर सेगमेंट में क्या होता है? तो जीपीएस के यूजर सेगमेंट में आपके होता है रिसीवर्स जो हाथ में पकड़े जा सकते हैं या कारों में माउंट किए जा सकते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहाँ संग्रहित होता है? तो ये प्रोग्राम आपके रोम में संग्रहित होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन और कारण वाला है, तो इसमें पहला दे रखा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उपयोगकर्ता से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। और दूसरा कारण दे रखा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक ऑन डिमांड एक्सेस प्रदान करता है बिना इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता से। तो आर सत्य है, ए गलत है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईटी अधिनियम की धारा 57 के तहत साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कौन कर सकता है? तो इसमें अपील कर सकता है कोई भी व्यक्ति जिसे नियंत्रक या निर्णय अधिकारी द्वारा किए गए आदेश से नुकसान हुआ हो। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा सोडियम का सामान्य स्तर और पोटेशियम का सामान्य स्तर है वो कितना होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्लाज्मा सोडियम का सामान्य स्तर होता है 136 से 145 और पोटेशियम का 3.5 से 5 होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों का उसकी कमी से होने वाले रोग से मिलान करना। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी आपको मालूम है, तो ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे तो यहाँ पर 2 जने। राइबोफ्लोविन में हो जाएगा ग्लोसाइटिस। डी साइनोकोबालमिन में आपका हो जाएगा सांदतिक रक्तहीनता और नियासिन में पेलाग्रा, यानी कि CDBA। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क के स्वरूप को सम्मिलित करना है। अग्र मस्तिष्क में आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए, यानी कि दूसरा। मध्य मस्तिष्क में हो जाएगा दृश्य आर श्रवण प्रतिवर्त के लिए, तीसरा। और पश्च मस्तिष्क के लिए पहला, श्वसन परिसंचरण पाचन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए, यानी कि पहला। तो दूसरा, तीसरा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीने के पानी के लिए अवशिष्ट क्लोरीन का न्यूनतम स्तर कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0.2 से लेकर 0.5, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाएं जो उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाएगी, तो वो है आपकी उपचारात्मक सेवाएं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हैजा उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है? तो हैजा उत्पन्न करने वाला जीव आपका है विब्रियो कोलेरी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलियो, सेरिब्रल पाल्सी, जन्मजात हृदय रोग के कारण अपंग बच्चों को निम्न में वर्गीकृत किया गया है, तो इसे शारीरिक रूप से विकलांग कहा गया है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेट और गर्भाशय को काटा जाता है और शिशु और प्लेसेंटा को निकाला जाता है, तो किसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के जन्म के बाद योनि मार्ग, मूत्र मार्ग, स्तन या श्वास नली के संक्रमण को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्यूरोपेरल सेप्सिस। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भपात का प्रकार जिसमें गर्भाशय अपने अंदर के पदार्थों को स्वयं ही बाहर निकाल देता है,
उसे कहा जाता है अनिवार्य गर्भपात, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्बलता, विकलांगता और अपंगताओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पहली बार WHO द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1980 में पहली बार WHO ने प्रकाशित किया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को भ्रूणीय काल कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायफ्राम को वर्गीकृत किया गया। डायफ्राम को आपके मांसपेशियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम आपके 1971 में पारित किया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र के बाह्य अंगों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो महिला प्रजनन तंत्र के बाह्य अंगों को सामूहिक रूप से योनि कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों को घेरने वाली दोहरी सीरस झिल्ली क्या कहलाती है? तो फेफड़ों को घेरने वाली दोहरी सीरस झिल्ली है, ये आपके प्लूरा कहलाती है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैठक नियोजन के विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? तो बैठक नियोजन के विभिन्न चरणों का जो सही क्रम है वो है विषय स्थान का चयन, वक्तता का चयन, विज्ञापन देना और भौतिक अवस्था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी के ऑपरेशन के मामले में परिसंचरण और तंत्रिकाओं की जांच CSMS का उपयोग करके की जाती है, जिसका अर्थ क्या हुआ? तो CSMS का अर्थ हुआ है C यानी सर्कुलेशन, S यानी सेंसेशन, M यानी मूवमेंट, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू रक्तस्रावी बुखार की गंभीरता के ग्रेड का उसके लक्षणों से मिलान कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड ए, ग्रेड फर्स्ट यानी कि गैर विशिष्ट लक्षण के साथ बुखार आना, ग्रेड सेकंड यानी कि स्वतः स्फूर्त रक्तस्राव से पीड़ित रोगी, ग्रेड थर्ड यानी कि तीव्र और कमजोर नाड़ी से संचार संबंधी विफलता होना, ग्रेड फोर्थ यानी कि रक्तचाप और नाड़ी का पता न चल पाने के साथ गहरा सदमा, CADB, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्लाइडिन के प्रति संवेदनशीलता के कारण उत्पन्न होने वाली छोटी आंत का एक कु अवशोषण विकार क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलियक स्प्रू, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आयुर्वेद में पंचक्रम किन मामलों पर लागू होता है? तो आयुर्वेद में जो पंचक्रम है वो आपके निवारक, उपचारात्मक और प्रोत्साहक स्थिति पर लागू होते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाक से खून आना यानी कि नक्शीर किसके खराब होने के कारण होता है? तो ये आपके पित्त के खराब होने के कारण होता है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक जीवाणुनाशक औषधि जिसका उपयोग तपेदिक के उपचार में किया जाता है वो औषधि है आपके रिफेम्पसिन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया एक प्रकार का रोग है जो मनुष्य में संक्रमित किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया एक प्रकार का जीवाणु रोग है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ए आपका सॉरी मलेरिया प्रोटोजोआ रोग है और ये मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया कैसा है? प्रोटोजोआ रोग। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोक अधिभार किसके बीच बहुत आम है? तो ये आपके बुजुर्गों के बीच में बहुत आम बात है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन दे रखा है, आपको बताना है सही है या नहीं है, कारण सही है या नहीं है। देखो, बुजुर्गों की हड्डियाँ नाजुक हो जाती है, ये सही है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने के लिए हड्डियों से कैल्शियम निकाला जाता है, ये भी सही है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी की सही पूर्ण रूप बताइए। डीपीटी की फुल फॉर्म बताइए। डीपीटी का मतलब हुआ डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संचारी रोगों की रोकथाम के स्तरों का मिलान करना है, तो इसमें आपका पहले का हो जाएगा, यानी कि आद्य का हो जाएगा जनसंख्या समूह में जोखिम कारकों के उद्भव की रोकथाम। सी प्राथमिक में हो जाएगा रोग की शुरुआत से पहले रोग की घटना को दूर करने के लिए की गई कार्यवाही। द्वितीयक में आपका हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था में रोग की प्रगति को रोक देता है। और तृतीयक में रोगी को असाध्य परिस्थिति में समायोजन को बढ़ावा देना, यानी कि CDBA आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेडिकोर्डिया यानी हृदय गति में कमी आमतौर पर किस में पाई जाती है? तो हृदय गति में जो कमी है वो प्रशिक्षण में जो एथलीट होते हैं उनमें पाई जाती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल के दौरे के संकेत और लक्षणों को पहचानिए, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर पहला है गिल्ली और चिपचिपा त्वचा, सही है। छाती में दर्द, सही है। जोड़ों का दर्द, ये आपका यहाँ पर दे रखा है जो कि गलत है। और आंखों का रंग पीला पड़ना, ये भी गलत है। इसका मतलब पहला और दूसरा सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक
न्यूरोट्रांसमीटर जो पार्किंसन रोग में प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा डोपामाइन, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 से 2 वर्ष के बच्चों को कृमि मुक्ति के प्रयोग में आने वाली दवा कौन सी है, तो वो दवा है आपके एल्बेंडाजोल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भ्रूण के विकास का भ्रूण काल से मिलान करना है। जैसे हाथ और पैर चल रहे हैं, तो हाथ और पैर आपके 8 सप्ताह में चलते हैं। दिल की धड़कन तेज होना है 16 सप्ताह में हो जाएगा। अंगूठा चूसना 20 सप्ताह में होता है। लिंग भेद किया जा सकता है 12 सप्ताह में। तो BDAC यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कॉलम फर्स्ट और सेकंड है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है शताब्दी पालन पोषण, इसमें हो जाएगा माता पिता बच्चों को उनके निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि तीसरा। आधिकारिक पालन पोषण, यानी कि माता पिता अपने बच्चों को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चौथा। कृपालु पालन पोषण, माता पिता अपने बच्चों के साथ अत्यधिक जुड़े होते हैं, पहला। उपेक्षापूर्ण पालन पोषण, माता पिता बच्चे के जीवन में बहुत शामिल नहीं होते हैं, बी, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, CDAB। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब हिंदी के क्वेश्चन है, जैसे कि परिच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस छेद, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धरात्रि का समय वाक्यांश के लिए समुचित शब्द का चयन कीजिए। अर्धरात्रि का समय हम इसे कहते हैं निशित, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उज्ज्वल में आपका उत उपसर्ग है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो जो बलिदान दे रखा है ये शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। देवरानी में मूल शब्द कौन सा है, देवरानी में देवर आपका मूल शब्द है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंदर किया जाने अदरक का स्वाद, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बंदर किया जाने अदरक का स्वाद, यानी कि मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें हो जाएगा कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, कृपया भी लिखा हुआ, कृपा भी लिखा हुआ है, तो अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर पद प्रधान द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, तो वो है दुश्रुति, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NRHM की कब शुरू किया गया, तो NRHM है ये आपके शुरू किया गया 2005 में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है, तो जो आपकी टाइफाइड है यह आपके राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आंत में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से बैक्टीरिया मौजूद है, तो मनुष्य की आंत में सबसे प्रचुर मात्रा में जो बैक्टीरिया है वो है कोलिफॉर्म, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय जो टीका दिया जाता है वो कौन सा टीका, जन्म के समय BCG का टीका दिया जाता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग किसके कारण होता है, तो क्षय रोग आपके बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन संक्रमण नहीं है, तो इसमें आपका पोलियो मेरुरज्जु शोध है, ये श्वसन संक्रमण नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने WHO के अनुसार एक सामान्य स्त्री का हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए, एक सामान्य स्त्री का 12 से ज़्यादा या 12 के बराबर, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इबुप्रोफेन एक आम दवा है जो किससे राहत पाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपके दर्द से राहत पाने के लिए इबुप्रोफेन का उपयोग किया जाता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न साक्षरता स्तर वाले लोगों के लिए सबसे सुलभ जनसंचार माध्यम कौन सा है, रेडियो और टेलीविज़न है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये आपके 2005 में शुरू किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समग्र पोषण के लिए पोषण अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया, तो पोषण अभियान है ये आपके 2018 में शुरू किया गया, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक किशोर जो कानून तोड़ता है या ऐसा व्यवहार करता है जिसे अवैध माना जाता है तो उसे लेबल किया जाता है, तो उसे किशोर अपराधी लेबल किया जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया, तो डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंत्र ज्वर में और बुखार शामिल हैं, तो आंत्र ज्वर में टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार शामिल है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है नियासिन की कमी से, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय नवजात शिशु का मस्तिष्क उसके वयस्क वजन का लगभग कितने प्रतिशत होता है, तो वयस्क वजन का 25% होता है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के दौरान कौन से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। तो इसमें हमें आयरन और विटामिन सी का भरपूर सेवन करना चाहिए। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब शुरू किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। WHO के अनुसार स्वास्थ्य के चार आयाम कौन से हैं। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य के 4 आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आहार मूल्यांकन पद्धति जिसमें मानकीकृत कप के एक सेट का उपयोग करके आहार संरक्षण को मौखिक प्रश्नावली के माध्यम से प्रतिवादी से आहार संबंधी डेटा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 24 घंटे रिकॉल विधि। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पोषक तत्व की कमी को छिपी हुई भूख कहा जाता है। तो वो आपका लोहे की कमी को छिपी हुई भूख कहा जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है किसके दौरान हवा फेफड़ों में खींची जाती है और हवा फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःश्वसन के दौरान हवा फेफड़ों में खींची जाती है और निःश्वसन के दौरान हवा फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके NHM ANM एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है आयुष अधिकारी एग्जाम में आपका जो 40% कॉमन पार्ट है, तो वहाँ NHM के क्वेश्चन ANM के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इस सीरीज़ में जीके, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और NHM के क्वेश्चन करवाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एग्जाम तक ये सीरीज आपको 24 तारीख तक आपको कंप्लीट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी को भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए।